फिर से जिसे हम आज संडे फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ है और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते इसलिए कि हम जिसे कम्युनियन सर्विस करते हैं। तो आज हम याद करते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया है और उसकी याद में हम उस रोटी और दाखरस को पीते हैं, खाते हैं रोटी और दाखरस को पीते हैं और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो कि नहीं प्रार्थना करें इस समय और इस सभा को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। Hallelujah. Father, we thank you, Lord, for your love and your mercy, O God Almighty. We thank you for this day that you've given us, Lord, that we can gather here, Lord, to worship you, Lord. Father, I pray for your Holy Spirit to minister to us, O God Almighty, this afternoon, Lord. I pray that you will touch the hearts of your people, Lord, as they're watching, Lord, or those that will be watching later on, O God Almighty. May your blessing fall afresh upon them, O God. Father, I pray that you touch their lives, O God Almighty. Bless them in every area of their life, O God Almighty, that they need, O God Almighty. Father, you know their hearts, Lord. I do not know anything about them, Lord, but you know, God, because everything is open to you, Lord. And I thank you in Jesus' name. In Jesus' name, we commit this service into your hands, Lord. You have the preeminence, O Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus.
बढ़ते ही चलना, कभी न डरना, उसको ही अपना निशाना रखना, बढ़ते ही चलना, बढ़ते ही चलना, ये सारे दुखों से कभी न डरना, तुझको है लड़ना, ये सारे दुखों से कभी न डरना, शैतान के सेना से तुझको है लड़ना, यीशु के राहों में तुम ना भटकना, बढ़ते ही चलना, कभी न डरना, उसको ही अपना निशाना रखना, बढ़ते ही चलना, कभी न डरना, उसको ही अपना निशाना रखना, बढ़ते ही चलना, कभी न डरना, उसको ही अपना निशाना रखना, बढ़ते ही चलना, कभी न डरना, उसको ही अपना निशाना रखना, बढ़ते ही चलना, बढ़ते ही चलना। बढ़ते ही चलना, कभी न डरना, क्रूस को अपना निशाना रखना। प्रभु यीशु मसीह, उसने वादा किया वो हमें त्यागेगा नहीं, वो हमें छोड़ेगा नहीं, वो हमारे साथ रहेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया जीसस। Yes, Jesus, we love you. We love you, Lord. We just want to worship you, God Almighty, to be in your presence, O Lord. Say
one of your sheep, O Lord. Hallelujah. Do not forget me, O God Almighty. Let this be a prayer this afternoon. यही हमारा प्रार्थना है प्रभु कि तू हमें भूले नहीं. Hallelujah, Jesus. We thank you, God Almighty. तेरा नाम, महान नाम, वो सुंदर नाम, यीशु नाम, आज हम धन्यवाद देते प्रभु. I thank you, Lord. We thank you, God Almighty, for your loving mercy upon our lives, oh Jesus. Hallelujah. You are worthy of all praises, oh God Almighty. Yes, Lord. यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर. यीशु तेरा नाम है कितना पावन. यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर. यीशु तेरा नाम है कितना पावन. तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन. ओ तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन. यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर. यीशु तेरा नाम है कितना पावन. यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर. यीशु तेरा नाम है कितना पावन. तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन. ओ तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन. यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर. यीशु तेरा नाम है कितना पावन. यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर. यीशु तेरा नाम है कितना पावन. तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन. ओ तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन. यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर. यीशु तेरा नाम है कितना पावन. यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर. यीशु तेरा नाम है कितना पावन. Yes, Lord. तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम. तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम. शुक्रिया करता हूँ मैं लिख तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरा नाम. शुक्रिया
to thank you, God Almighty, this afternoon for your love and your mercy upon our lives, oh God Almighty. Yes, Lord. Yes, Jesus. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you is a precious dew, Lord, to give up might be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I'll bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I cry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name. Yes, Jesus, you are worthy, O Lord. You became the ultimate sacrifice. You gave your life for us, O Lord Jesus, on that cross of Calvary. You suffered for us. Your body was broken for us. Your blood was shed for our sins, the remission of our sins, O God Almighty. For our salvation, you paid the ultimate price that we could not pay, the sin debt we could not pay, but you paid for it, O God Almighty, with your life, Lord Jesus. Father, we thank you, Lord. We thank you this afternoon, Lord. We pray for your Holy Spirit to minister to us, Lord, this afternoon in Jesus' name. I come against every works of Satan. I bind every powers of darkness, and I pray for all those that are out there, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name, touch their hearts, O Lord. Touch their hearts, O God Almighty. Yes, Lord. Yes, Jesus. Touch their hearts, O God Almighty. Be with them, O God Almighty. Comfort them, O God. In Jesus' name we pray, Lord. Yes, hallelujah, hallelujah. Father, we thank you. In Jesus' name. Amen, 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 amen. Once again, I just want to welcome you all. If you have joined us late, and I know the Lord is going to bless you as you watch this program again, this service again, go through it. And I know the Holy Spirit is going to speak to your heart. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. And I know God is going to do some great things in your life, because He's touching you even right now. He's touching you. Believe it. Receive it from the Lord. Believe it. This is the word of God. It's not my word. It is the word of God. That He says, I will never leave you nor forsake you. I will be with you. I will hold you with my right hand, with my righteous hand. And He is going to touch you. He is going to do it for you. Believe it and receive it in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We will hear the word in a few minutes as Brother Ezekiel comes to minister to us this afternoon. Amen. Stay tuned. God bless you.
Praise the Lord. I'd like to welcome you all again in the name of Jesus Christ. आज जिसे हम लोग के फरवरी के फेस्ट संडे है, फेस्ट संडे ऑफ द सेकंड मंथ, तो हम लोग के आज जैसे होली कम्युनियन संडे भी है, तो just wanted to say something about that. तो जब हम लोग होली कम्युनियन के बारे में देखता है तो एक मेन थिंग जो हम लोग के देखे के मिले है, परमेश्वर जो बाइबल हम लोग के इनकरेज करे है कि हम लोग जितना बार सकता है करे उतना बार करे. लेकिन वन थिंग इट सेज इन फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 11 की वी आर नॉट सपोज्ड टू टेक इट इन एन अनवर्दली मैनर. सो आज हम जो अपन जो मैसेज है हम वही पे फोकस करता है कि आर वी वर्दी और आर वी नॉट. हम लोग कैसे सकता है जाने कि हम लोग वर्दी है कि हम लोग उसके जो प्रभु भोज है हम लोग उसमें पार्टेक कर सकता है, और हम लोग वर्दी है कि हम लोग उसके जो किंगडम ऑफ गॉड है हम लोग उसमें जा सकता है. So it is a very important question, और इसके आंसर हम लोग सबको अपने आप के सकता है दे, हम कोई और के लिए नहीं सकता आंसर देवे. लेकिन आज हम लोग कुछ स्क्रिप्चर्स लोग देखेगा जो हम लोग के सके हेल्प करे कि वाला क्वेश्चन हम लोग अपने आप के सकता आंसर करे. सो इट इज़ अ क्वेश्चन फॉर एवरीबॉडी. हम लोग अपने आप से सवालात सकता है करे कि क्या हम वर्दी है या नहीं है. और जो धर्मशास्त्र हम लोग के बताए हैं कि इफ़ वी आर नॉट वर्दी देन डोंट टेक इट इन एन अनवर्दली मैनर. तो हम लोग जो हम लोग सकता है जो ऊपरी भाग से हम लोग सकता है दिखाए कि वी आर लाइक द होली ऑफ होलीज, लेकिन अंदर हम लोग के जो चीज़ है दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. तो आज अगर हम लोग के पास धर्मशास्त्र है तो हम लोग खोलेगा बुक ऑफ टाइटस, और हम लोग वेस चैप्टर 3 वेस 1 से लेके वेस 7 ले देखेगा. और यहाँ पर जो बुक ऑफ टाइटस यहाँ पर हम लोग देखता है इस पोर्शन में पॉल एक लेटर लिखे है टाइटस के पास, और उसके कुछ बतावे है, और इससे हम लोग के भी काफ़ी सीख मिले हैं आज, और हम लोग के भी काफ़ी क्वेश्चन के आंसर हुए यहाँ से. तो जब हम लोग टाइटस चैप्टर 3 वर्स 1 to 2 देखता है, यहाँ पर खाली जो पॉल है टाइटस के बताए है कि कुछ चीज़ हम लोग जो एक्सपेक्ट कर सकता है. इट्स बेसिकली जस्ट सम ऑफ द एक्सपेक्टेशंस दैट पॉल इज राइटिंग टू टाइटस, एंड इट सेज पुट देम इन माइंड टू बी subject to principalities and powers, to obey magistrates, to be ready to every good work, to speak evil of no man, to be no brawlers, be but gentle, showing all meekness unto all men. तो यहाँ पर लोग के जो हम लोग देखता है टाइटस के बतावे है कि जो वहाँ पर लोग है उन लोग के बताओ कि टेल देम टू बी जेंटल. वहाँ पर अच्छा क्वालिटीज़ दिखाए, बट इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू दिस. लाइक हम लोग जैसे इज बिलीवर्स, दिस इज़ नॉट द ओनली थिंग दैट वी आर एक्सपेक्टेड टू डू. वी आर एक्सपेक्टेड टू डू ऑल द गुड थिंग्स. हम लोग और भी स्क्रिप्चर्स में देखता है जहाँ हम लोग के बतावे है कि ऑल द डूज एंड द डोंट्स, कि हम लोग ई चीज़ करे ई चीज़ नहीं करे. और यहाँ पर जो हम लोग पॉल के जब देखता है तो टाइटस के रिमाइंड करे है कुछ चीज़ में बताए कि ये सब चीज़ करो और ये सब चीज़ नहीं करो. तो हम लोग सकता है ये एक ऐसे जो बा है हम लोग सकता है सेट करे, ताकि हम लोग एक लेवल प्लेइंग है कि हम लोग ये सब चीज़ सकता है करे, ये सब चीज़ नहीं सकता है करे. तो अगर हम लोग वो सब चीज़ करता है then that's something that makes us worthy. लेकिन जो आज हमारा मेन जो स्क्रिप्चर है वो मिले हैं हम लोग के चैप्टर 3 वर्स 3 में. यहाँ पर पॉल टाइटस के बतावे है, for we
ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, saving diverse lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful and hating one another. तो यहाँ पर पॉल बतावे है कि बोले हम सब टाइम परफेक्ट नहीं रहा. It's not that I obey the word of God all the time. I have fallen short. बाइबल हम लोग के बतावे है कि for all have sinned and fallen short of God's glory. और ये यहाँ पर हम लोग जब पॉल का लाइफ देखता है, he's trying to second that. He's trying to basically reinforce that Paul himself wasn't perfect all his life. Even after his life was changed, he is not perfect. यहाँ पर बतावे for we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, saving diverse lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful and hating one another. तो अगर आज हम लोग अपन लाइफ में देखता है, it's same. Like हम लोग भले परमेश्वर के कितना करीब में है, we sometimes fall short of His glory. We sometimes do things that is not acceptable to Him. लेकिन अगर हम लोग आगे जाके देखता है, जो verse 4 में हम लोग देखता है, verse 4 में बतावे है, but after the kindness and love of God, our Savior towards men appeared. भले कितनो पाप में डूबा रहा है, भले कितनो कुछ करता रहा, लेकिन उसके बाद एक ऐसा चीज है that changed the life altogether. पहले हम लोग देखता रहा, अगर ओल्ड टेस्टमेंट में तो हम लोग सबको जानता है कि if anybody sinned, they had to bring an animal and sacrifice, and that would only cover their sin. लेकिन यहाँ पर we see something different. It says, but after that, meaning उतना पाप जो पॉल बताता रहा, उस सब पाप के बावजूद भी यहाँ पर बतावे है, but after all that, the kindness and the love of God, our Savior, appeared towards men. भले हम लोग कितना पाप में डूबा रहा, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर के जो प्यार है, और वेस अगर 5 में हम लोग देखता है, तो यहाँ पर बतावे है कि not by works of righteous we have done, but according to His mercy He saved us, but the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. तो यहाँ पर बतावे है धर्मशास्त्र हम लोग के कि बोला जो हम लोग के जो क्षमा मिला है, जो पाप से डूबा रहा उसमें से जो हम लोग निकल के आया है, it's not because what we have done, it's just a mercy of God. जैसे हम लोग अगर कभी कभी जाता है, तो अगर हम लोग बाहर जाता है, मट्टी में काम करता है, गार्डनिंग करता है, तो हम लोग अपने आप के काफ़ी मैला हो जाता है, हम लोग के गर्दा लगा रहे हैं, मट्टी लगा रहे हैं, और क्योंकि जो पसीना से गंधाए भी है, तो अगर हम लोग वो सब लेके आता है भीतर, तो बेसिकली हम लोग के जाके शावर करे के पड़े. And then once we have showered, then basically all that dirt and all that smell is basically gone. So it's like when we go outside, we come inside, we have to take action. लेकिन जब पाप के हम लोग देखता है, we cannot do anything ourselves to clean that, but it is Christ Jesus who cleanses us, because Bible tells us that he was like a lamb without any blemish. So basically his sacrifice has cleansed us, but of course we need to repent from our sins. We need to take his salvation, the salvation that he has given us. We need to take hold of that salvation. So basically यहाँ पर हम लोग के एक रिमाइंडर दे है कि जब हम लोग पाप में डूबा रहा, things that were making us unholy, यहाँ पर जो जैसे पॉल बताए है, the things that were making him unholy or unworthy is now taken away
by the righteousness of God, because वो हम लोग के बताए by the mercy of God and by the love of God. यहाँ पर हम लोग के बतावे जिसे धर्मशास्त्र बोले कि I had done all those things. I wasn't pure from the beginning and I had fallen so many times. लेकिन after that बतावे है पोल कि उसके बाद एक ऐसा सिचुएशन बे है कि जब परमेश्वर जो है अपन सल्वेशन दिखाइस, अपन काइंडनेस दिखाइस, अपन प्यार दिखाइस, और जब उसके प्यार जब दिखाइस तब जो God sent his only begotten son so that he came and he paid the price for us. बाइबल हम लोग के बताए बोले जो टाइम परमेश्वर ऊपर से नीचे आए, he did not come to condemn each one of us. He did not come to say, okay, you are unholy, you are unholy, you are unholy. He came so that he can wash everybody's sin, so that all of us can be made worthy. But it's up to us whether we want to take his salvation, whether we want to remain worthy just like he has made us. हम लोग एक स्त्री के बारे में देखेगा बाइबल में जो हम लोग के मिले हैं बुक ऑफ जॉन चैप्टर 8, लेकिन हम लोग पूरा स्क्रिप्चर नहीं पढ़ेगा. I'll just summarize it. लेकिन we will look at one of the verses there which says तो यहाँ पर जीसस एनकाउंटर करे हैं एक स्त्री के बारे में जो काफ़ी कॉमन पोर्शन है बाइबल में. एंड अगर हम लोग 8 verse 11 में पढ़ता है तो यहाँ बताए, she said, no Lord, and Jesus said unto her, neither do I condemn thee, go and sin no more. अगर हम लोग इससे पहले जाके थोड़ा बैकग्राउंड स्टोरी देखेगा यहाँ पर तो ये जो एक स्त्री रहा वो काफ़ी पाप के ज़िंदगी जियत रहा, और फाइनली जब जीविस लीडर्स लोन रहा जो फेरिसीज लोन रहा, people who considered themselves holy of holies जाके इसके पकड़ के लेकाइस और सबको इन रखीस रहा, and they all were ready to stone her according to the law of Moses. जो मोसेस के लॉ में रहा, जैसे जो पाप करत रहा तो फिर जो उसके पाप विटनेस करत रहा वो लोग उसके स्टोन करत रहा. So they were ready to stone her, and then they saw Jesus passing by, and the leaders called Jesus and basically उसका ट्राई करता था ट्रैप करे के, और उसके बताए बोले जो स्त्री है बोले काफ़ी पाप के ज़िंदगी जिए है, and according to law of Moses we have to stone her to death. बोले तुम कौन सी बताता है? तो लोग परमेश्वर से पूछे है कि तुम कौन सी बताता है, but in other words but their real actions were they were trying to trap Jesus at the same time as they were trying to punish this lady. तो यहाँ पर जीसस घूम के बतावे वो लोग के बोले yes बोले you can stone her to death, but बोले जॉन बोले कभी पाप नहीं करी से, बोले वो पहला पत्थर उठा के उसके मारो. तब बाइबल यहाँ पर बतावे है बोले एक के बाद एक वहाँ से घूम के जाके शुरू कर दी, because they all knew that one time or the other they had all sinned. तो यहाँ पर धर्मशास्त्र हम लोग के ओटा भी बतावे बोले जो सबसे बड़ा रहा वो लोग पहले जाके शुरू करिस, because usually उस समय में जो बड़ा रहता रहा they were usually the leaders, they were usually people who were making calls, and they all realized that they had all sinned and they went one after another. तो ये लेडी जो पाप में डूबा रहा, परमेश्वर उससे घूम के पूछिस जिनने में परमेश्वर उससे पहले बाइबल बतावे बोले कि जीसस मुंह रख के नीचे कुछ लिखत रहा, नहीं बतावे है कौन सी लिखत रहा. बोले जिनने मुंह उठाइस तो देखे कोई नहीं दिखाइस, तो लेडी से घूम के पूछे बोले कोई नहीं बचा, बोले सब चला गई. तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर स्त्री रिप्लाई करे, she said no man Lord, because जिसके बता सा जो पाप नहीं करी सा वो पहला पत्थर मारे तो सब पाप करी सा सब कुछ चला गई. तो लेडी स्त्री बतावे यहाँ पर बोले she said no man Lord, and Jesus said unto her, neither do I condemn thee, go and sin no more. तो यहाँ पर हम लोग के दुई इम्पोर्टेंट चीज़ देखे के मिले है.
फर्स्ट चीज हम लोग के देखे के मिले कि ये जो स्त्री रहा बिफोर परमेश्वर से एनकाउंटर करी, शी वॉज लिविंग इन सीन, वो एक पाप की जिंदगी व्यतीत करत रहा। लेकिन जब टाइम परमेश्वर उससे मिला, उसके बताइस बोले अगर कोई कंडेम नहीं करी से बोले आई डोंट कंडेम यू। तो हम लोग के भी परमेश्वर आज वही चीज़ बताए कि हम लोग भले पिछले जिंदगी में चाहे कुछ भी करा है, परमेश्वर हम लोग के भी वही सल्वेशन मांगे दे है और वही बात मांगे बताए कि आई डू नॉट कंडेम यू, गो एंड सिन नो मोर। लेकिन यहाँ पर एक और एक चीज़, द सेकंड पार्ट जो ने स्त्री के बतावे है कि तुम जाओ बोले तुम्हारा जो पिछले पाप है उसके नहीं कंडेम करता है, लेकिन आगे जाए के तुम पाप नहीं करना। तो हम लोग यहाँ पर जो हम देखता है गो एंड सिन नो मोर। Of course, we don't expect this lady to not sin at all. She will definitely not go cold turkey on sin, but at the same time, she's definitely not going to repeat the mistakes that she had done. That's what Jesus is trying to say. जिसे हम लोग पेरेंट्स लोग रहे हम लोग के बतावे कि तुम ई बदमाशी नहीं करना, इस हुआ जाना बिहेव करना। But when we go somewhere, they don't expect us to follow 100% of the rules. We may still not follow some of the rules, but वो लोग हम लोग के try करें, encourage करें कि so that we are at the best of our behaviors. हम लोग जैसे रेस्टोरेंट जाता है, when we were young, they used to tell us कि okay, these are the do's and these are the don'ts. Be respectful, what and what not. But when we go there, they don't expect us to not make any mistake and not follow all the table manners. But at the same time, they expect us to be at the best of our behavior. And I think, and I believe this is what Jesus was trying to say to the lady as well. Ki there will be time when you will fall, but when he's saying go and sin no more, he's trying to tell the lady, be at the best of your behavior. And that is what Christ is asking of us today as well, कि we need to be at the best of our behavior. अगर हम लोग book of Hebrews देखता है, book of Hebrews chapter 29, book of Hebrews chapter 10 verse 29 अगर हम लोग देखता है, और इसके जो बगल बगल पोर्शंस भी है यहाँ पर बतावे है। इससे अगर थोड़ा पहले जाएगा तो हिब्रूज चैप्टर 10 हम लोग के वो भी बतावे है कि बोले इफ़ वी नो दैट वी आर सिनिंग, अगर हम लोग कुछ अगर ट्रूथ जो है अगर वो हम लोग के बताए देवा गए है, इफ़ वी नो व्हाट इज़ ट्रूथ एंड वी कंटिन्यू टू सिन, meaning if we know that what is right and what is wrong, but we continue to sin and expect that God is going to keep cleansing us and keep making us worthy, then those type of sins, they don't have any forgiveness, because the truth has already been made known to you. जैसे अगेन गोइंग बैक टू द सेम एग्जांपल, अगर हम लोग के कोई पेरेंट्स लोग बताए कि जाए है जो हम लोग छोटा रहा कि तुम जाए के, अगर स्पेसिफिकली वो लोग हम लोग के बताए है कि तुम जाए के ई बदमाशी नहीं करना, एंड इफ वी गो and we do that exact same thing that they had specifically told us not to do, अभी तो थोड़ा डिफरेंट है, बट हम लोग का टाइम में सीधा छपकी लगता रहा। तो वही रकम यहाँ पर भी है कि if the truth has been made known to us, then God is telling us that there is no remission of sin because that you are sinning and the truth has been made known to you. लेकिन हम लोग verse 29 में यहाँ पर देखता है जो हम लोग के बतावे, how much worse punishment do you think one will deserve who has trampled on the Son of God, regarded as profane the blood of covenant by which he was sanctified, and insulted the Spirit of grace. तो यहाँ पर हम लोग देखता है कि जो ग्रेस परमेश्वर हम लोग के दी से, जो फॉरगिवनेस हम लोग के दी से, जो छुटकारा दी से, जो पाप से हम लोग के निकाल के लेकाई से, all this was all this was only made possible through the blood of Jesus Christ.
जब वो आइस अपन हेवन छोड़ के एर्थ पे आइस, ही सेक्रीफाइस्ड हिमसेल्फ। धर्मशास्त्र हम लोग के बताया बोले क्रूस पे जाके अपन लहू बहाइस, ताकि लहू से हम लोग साफ हो सकता है। लेकिन जब वो हम लोग के साफ कर दी है, when he made us worthy, then after that basically हम लोग जो दलदल में फंसा रहा उसमें से हम लोग निकल के आई गया है। लेकिन after that if we know what is right, if the truth is made known to us, उसके बाद भी अगर हम लोग जाके पाप करता है तो धर्मशास्त्र यहाँ पर हम लोग के बतावे है कि basically we are regarding his blood, we regarded as profane the blood of the covenant by which he was sanctified. हम लोग जो उसके लहू है उसके डिसरिस्पेक्ट करता है, उसके जो लहू है उसके बहुत लाइटली लेता है। That's what profane means. It means that we are disrespecting something, and in this case we are disrespecting his blood, we are disrespecting his sacrifice. हम लोग उसके जो लहू बहाया गया है उसके हम लोग बहुत छोटा से लेता है और उसके हम लोग गंभीरता से नहीं लेता है। And if we are doing that, that is something that makes us unworthy. So if we want to find ourselves worthy in the sight of God, Bible tells us that जैसे पॉल बताइस रहा कि I had fallen, हम पहले काफ़ी दफ़ गिरा है, हम बहुत से पाप करा है, लेकिन जो परमेश्वर का प्यार है और उसके पवित्र हमें निकाल के लेके आई से जो अनवोदी लाइफ रहा उसमें से निकाल के एक वोदी लाइफ में लेके आई से। लेकिन उसके बाद हम लोग के बताए है कि वी नीड टू लिव अ लाइफ दैट इज वोदी इन द साइट ऑफ गॉड। हम लोग के जो सच बतलाया गया है हम लोग वही सच में रहे, बिकॉज अगर उस सच में से हम लोग निकल के हम लोग अपने आप से सकता है जाने कि कौन कौन ऐसा चीज़ है जो हम लोग जानता है रोंग, लेकिन हम लोग कॉन्स्टेंटली उसके करते जाता है एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स अस वर्दी। सो टुडे इज़ अ डे दैट वी नीड टू सर्च आवरसेल्व्स। इफ वी हैव समथिंग दैट वी नो इज रॉन्ग बट वी आर कॉन्स्टेंटली डूइंग इट, something that is against the scripture, something against what God wants us to do, but we are constantly doing it, those are the things that makes us unworthy in the sight of God. Because धर्मशास्त्र हम लोग के बताए हैं कि once the truth is made known to us, we need to change our life, we need to go in a different direction. तो आज इस सवालात हम लोग अपने आप से सकता है करें कि जो कौन ऐसा चीज़ है हम लोग के ज़िंदगी में जो हम लोग जानता है कि इट्स रॉन्ग बट वी कॉन्स्टेंटली डू इट। दोज आर द थिंग्स, बाय डूइंग दोज काइंड ऑफ थिंग्स हम लोग जो परमेश्वर के लहू है उसके हम लोग बहुत छोटा बनाता है, बहुत डिसरिस्पेक्टफुल से ट्रीट करता है, एंड दोज आर द थिंग्स दैट इंसल्ट्स द स्पिरिट ऑफ ग्रेस। उसके हम लोग के जो हम लोग के ज़िंदगी में जैसे पवित्र आत्मा से भरा है उस सब चीज़ से हम लोग उसके इंसल्ट करता है। हम लोग एक और एक व्यक्ति के बारे में देखेगा, अगेन वेरी कॉमन पर्सन इन द फेमस पर्सन इन द बाइबल, जो हम लोग के ज़ेकियस के बारे में मिले। तो ज़ेकियस के लाइफ भी हम लोग जानता है wasn't a good life before he met Jesus. तो जिन टाइम ज़ेकियस के बिफोर ही हैड द एनकाउंटर विद जीसस हम लोग जानता है कि ही वाज अ चीफ टैक्स कलेक्टर और काफ़ी जन के लूट के रखिस रहा। तो जब टैक्स चार्ज करे तो थोड़ा जस्ती चार्ज करके कुछ पैसा दबा के रख ले। तो हम लोग इसके लाइफ में देखता है एंड देन वन डे ही हेard that Jesus was passing by and Zacchaeus was a curious man. तो जो टाइम ज़ेकियस के पता चला कि वहाँ से जीसस जाए, हम नहीं जानता कि कौन इंटेंशन से गई रहा, बट वन थिंग ही मेड अप हिज माइंड दैट ही विल सी जीसस एज ही क्रॉसेस बाय। तो छोटा बढ़ के राह चढ़ गए पेड़ पे।
when he was up on the tree, Jesus was crossing by, and when Jesus saw him, he said, Zacchaeus, पेड़ से नीचे उतरो, because आज हम आएगा तुम्हारे घरे रुकेगा. और वहाँ पर जितना जन रहा, सबको इन देखिस और सबको इन बात करे लगा कि परमेश्वर कैसे सके जाए कि एक पापी के घरे रहे. They were all so quick to judge Zacchaeus. हम लोग के लाइफ भी वैसे है. हम लोग कोई के देखता है, it's very easy to identify somebody else's mistake, लेकिन हम लोग कभी कभी भूल जाता है कि जन हम लोग के लाइफ है, we are not worthy enough to cast the stone at anybody, because हम लोग के लाइफ में भी कुछ ना कुछ फ्लोज है. लेकिन यहाँ पर सबको इन भूल गए कि उन लोग के ज़िंदगी में भी कितना पाप है, लेकिन उन लोग ज़ेकियस के और ताकिस, और ज़ेकियस बिकॉज ही वाज अ टैक्स कलेक्टर, पीपल डिडंट लाइक हिम टू मच, आया था तो उसके बतावे बोले इसके घरे कैसे जाके सके रुके, ये तो पाप ही है. लेकिन हम लोग के जो लुक चैप्टर 19 वर्स 9 में मिले. एक्चुअली लुक चैप्टर 19 पूरा स्टोरी है. तो लुक चैप्टर 19 में यहाँ पर बता हुए बोले कैसे सके जाके उसके घरे रुके. तब परमेश्वर जो टाइम गई ज़ेकियस के पास, तो ज़ेकियस उसके बताए बोले परमेश्वर बोले आज तक हम बोले काफ़ी जन के पैसा हजम करके रखा है, लेकिन बोले आज हम सबके जाके जितना जितना का हम पैसा वो लोग से मार के रखा है, बोले हम सब लोग का लौटारेगा और उसके संगे संगे इंटरेस्ट भी लोग का लौटारेगा. सो वी सी दैट हिज लाइफ वाज चेंज्ड, हिज लाइफ वाज नॉट द सेम एनी मोर. और अगर हम लोग लुक चैप्टर 19 वर्स 9 में देखता है, दिस इज द इम्पोर्टेंट वर्स इन दिस पोर्शन ऑफ द स्क्रिप्चर. यहाँ पर बताया, एंड जीसस सेड अनटू हिम, दिस डे इज सल्वेशन come to this house, for so much as he also is a son of Abraham. बोले जैसे कि वो अब्राहम के own descendant है, वो रकम से बोले आज salvation ई घर में आई से. Only reason because when Jesus was giving his salvation to Zacchaeus, Zacchaeus identified the salvation. Zacchaeus realized that he had flaws in his life. Zacchaeus realized that he had taken money. Zacchaeus realized that he was a sinner. And Zacchaeus said, I will turn away from what I was doing. Not only that, I will go and return all the money that I have stolen from people, and I will pay them with interest. तो यहाँ पर हम देखता है कि जन टाइम परमेश्वर ज़ेकियस के लाइफ बदले के कोशिश करी, Zacchaeus was ready to take that change in his life. He was ready. जन परमेश्वर है उस Zacchaeus के बताए कि I will make you worthy. In other words, and Zacchaeus when he realized that Jesus was offering him something, he was making Zacchaeus worthy. Zacchaeus took that salvation. He made himself worthy, and then फिर वहाँ से अपन जिंदगी है जन बदल दिस. वहाँ से हम लोग देखता है कि even though he was living an unworthy life, things changed as soon as he had the encounter with God, and he became a worthy person. तो आज हम लोग के बीच में यही वचन छोड़ेगा कि हम लोग का जो लाइफ है, जैसे पॉल बताइस रहा कि we had slipped so many times, we had flaws ourselves, we ourselves didn't live a perfect life, but God's love and His appearance in our life made us worthy. और फिर आगे जो हिब्रूज में बतावे हम लोग के बोले कि if He has shown us the truth, if He has made us worthy, we need to stop sinning, we need to stop going against Him, otherwise we are treating His blood with an unrespectful manner. हम लोग उसके जो ब्लड है उसके बहुत लाइटली लेता है. तो आज हम लोग अपने आप के जांचे, हम लोग अपने आप से क्वेश्चन पूछे, what is making us unworthy and what is making us worthy? What is making us worthy तो काफ़ी सिंपल है. It's basically the love of God and His salvation and His appearance in our life.
what is making us unworthy, we as individuals can answer that question in our life. So आज हम लोग यही वचन से छोड़ेगा और आग्रह करेगा कि डेट आए के कंक्लूड करें. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो हमें मिलता है. कपल थिंग्स हम शेयर करना चाहता है. फर्स्ट थिंग हम देखते हैं कि जो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो पाप के विषय में जो हम लोग सीखते हैं कि रोमन्स की किताब में कहता है कि all have come short of the glory of God, all have sinned. परमेश्वर के विरोध में हम लोग सब कुछ किया है. परमेश्वर हम लोग से प्रार्थना प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम उसके पास आए. वन ऑफ द थिंग्स जिसे ज़ेकियस के लाइफ में देखता है कि जब प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में आया, when Jesus went to his house, and verse 9 में जिसे हमने पढ़ा हम लोग पढ़ा है, this day is salvation come to this house, for as much as he also is the son of Abraham, for the son of man is come to seek and to save which was lost. प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया हर एक को बचाने के लिए. He didn't come here to condemn anybody, no, because he loves every person. And he made a way कि हम लोग उसके पास आ सके, उसके साथ हम रह सके. Hebrews chapter 4 verse 14 में कहता है, seeing then that we have a great high priest that is passed into heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our profession, for we have not a high priest which cannot be touched with the feelings of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. तो यहाँ पर जो हिब्रूज की किताब में हम लोग के बताता है, क्लियरली हम लोग के दिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह एक हाई प्रीस्ट की तरह वो स्वर्ग में है और वो अपने हाथों को जब देखता है, वो नीले के मार्क जब देखता है और वो कहता है कि यस आई पेड द प्राइस फॉर यू. वो हम लोग के देखता है, हम लोग पाप किया है, जब हम लोग उसके पास आते हैं, द थ्रोन ऑफ ग्रेस, ये कहाँ है? ये प्रभु यीशु मसीह के पास. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन कम्स अनटू द फादर विदाउट मी. जॉन 14:6 पे कहता है. और प्रभु यीशु मसीह यही जो थ्रोन ऑफ ग्रेस है, यही प्रभु यीशु मसीह है, उसके लहू जो बहाया गया और उसी के द्वारा हम क्षमा पाते हैं, सल्वेशन पाते हैं, तभी हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं. आमीन. तो आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आएगा. और क्यों हम प्रार्थना करें इस समय इस वचन के लिए और परमेश्वर की आशीष के लिए. Hallelujah. Father in heaven, we just thank you, Lord God Almighty, for this word of encouragement. Oh God Almighty, you made every plan, at every step in our lives, Lord, that you made a way that we can come to you, Lord. We can come boldly to the throne of grace and ask for forgiveness, oh Lord. And you are just and ready to forgive us, oh Lord. Father, I pray for each and every person that is out there, Lord, as they come to you, Lord, as they ask for forgiveness, Lord. I pray that you will cleanse them, oh God Almighty. As today, as we remember your death, your suffering, your death, and your resurrection, O God Almighty. We were dead with you, O God Almighty, but we are risen with you now because you are seated at the right hand of God. You rose up from that dead, O God Almighty, and you gave us that resurrection power, O God Almighty, that we are risen as a new believer, as a new person, just like Zacchaeus. When you came to his house, when he repented, when he made a decision, when he made the commitment that he is going to do something that he hasn't done, the things that he had done wrong, he is going to correct. And Father, we just thank you that we have gone through that similar situation. And this afternoon, Lord, we just want to commit ourselves into your hands, O God Almighty. We thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. One of the things हम देखते हैं कि फर्स्ट हम लोग के कन्फेशन आता है, फर्स्ट हम लोग परमेश्वर से हम लोग माफ़ी मांगते हैं, सरेंडर बेसिकली, देन कम्स कमिटमेंट.
कमिट करते हैं कि प्रभु हम तेरे बताए हुए रास्ते पर चलेंगे. We'll sing one more song and finish off this service. Thank you, Jesus. Hallelujah. मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु. मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा. मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु. मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा. सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा. सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा. तेरी महिमा होए सदा मेरे जीवन में. तेरी महिमा होए सदा मेरे जीवन में. सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर तू है और था और रहेगा. सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा. सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा. सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा. धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर. Thank you, our Heavenly Father. We just give you all the glory and honor, God Almighty. We thank you, Lord. We thank you, Father, for loving us, O God Almighty. We give you all the glory and honor, God Almighty. Thank you for loving us so much. In Jesus' name we pray. Amen. 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 God bless you all. I'll see you on Wednesday evening for Wednesday worship.